वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सीबीएसई के एग्जाम से रिलेटेड जो आज मीटिंग हुई थी, ठीक है, हाई लेवल की, उसमें क्या रिजल्ट निकले, ठीक है, क्या कंक्लूजन निकला है, आखिर होने क्या वाला है, बोर्ड एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, मुझे पता है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी करते हो। तो आज मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि आखिर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने जो यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये न्यूज़ 18 वेबसाइट से हमने ये आर्टिकल लिया है और उसमें जो लाइव अपडेट्स हैं वहां से मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो सजेस्ट किया है, अभी देखो फाइनल कोई डिसीजन सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है। जो मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन हुई है उसमें दो चीजें निकल के आई हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया है कि भाई पहला तरीका ये है कि एग्जाम्स तो लो, लेकिन कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट के लो, जो मेन मेन सब्जेक्ट जैसे बताए गए थे, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, ठीक है, जो मेन मेन सब्जेक्ट हों उनके एग्जाम्स लो, और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनके एग्जाम ना लो, ठीक है। ये तो पहला रास्ता था। दूसरा ऑप्शन ये बताया है गवर्नमेंट ने कि भाई एग्जाम सभी सब्जेक्ट के लो, लेकिन कुछ चेंजेस करो पेपर पैटर्न के अंदर। जो 3 घंटे का पेपर है उसको घटा के 1.5 घंटे का कर दो, ठीक है। और पेपर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल हटा दो, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग जिसमें चाहिए होती है भाई वैसे क्वेश्चन बाहर कर दो। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस उस पेपर में होने चाहिए। ये दूसरा यहाँ पे सजेशन दिया गया है, ठीक है। अभी जो भी बातें हुई है वो सिर्फ सजेशन है, कोई एकदम मोहर लग के कोई डिसीजन नहीं आ गया है सीबीएसई का कि यही होने वाला है। लेकिन इससे हमें एक हिंट मिल गई कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है आगे की, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम की टाइमिंग कम होगी, क्योंकि आप ज्यादा देर अगर वहां रहते हो तो उतना खतरा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर टाइमिंग कम होगी एग्जाम की, एग्जाम में क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू और शॉर्ट होंगे तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आपकी जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी, जो इतने दिनों से एग्जाम अटका पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सजेशंस तो दिए हैं गवर्नमेंट ने कि भाई ऐसा ऐसा जो है वो हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी मतलब स्टेट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल इस चीज को अपोज किया, जिसमें से सबसे पहला है जो दिल्ली है, ठीक है, हमारा। उसने दिल्ली ने ये बोला कि जो सिसोदिया जी ने बोला कि लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड को जोड़ के वो अपने एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने ये बोला है कि हम इन दोनों ही ऑप्शंस को नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। ये मतलब कोविड को देखते हुए ये मतलब जो तीसरी वेव आने वाली है बच्चों वाली, वो और ज्यादा खतरनाक होगी, ठीक है। और इसको देखते हुए ये सब चीजें कराना बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा मनीष सिसोदिया जी ने बोला है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी इन्होंने कहा है कि हमें इंटरनल के असेसमेंट के मतलब आधार पे क्लास 10th को नंबर दे देने चाहिए, जैसे क्लास 10th को दिए वैसे ही 12th वालों को भी नंबर दे दो। और कुछ इसी तरीके से जो मतलब 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी नंबर दे देने चाहिए। तो ऐसा मनीष सिसोदिया जी का कहना है। और अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता, हैप्पी नहीं होता, तो वो बाद में अपने एग्जाम दे सकता है, जब सारा मतलब जो माहौल है वो थोड़ा सही होगा। तो ये कुछ बातें हुई हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में क्या आया इससे? समझने की बात यह है कि जो दो ऑप्शंस हैं इसमें से एक होकर रहेगा, आप मान लो, ठीक है। क्योंकि सभी स्टेट्स अपने लेवल पे बहुत पहुंच करते हैं कि कुछ ऐसा हो कुछ वैसा हो, लेकिन लास्ट में फैसला सीबीएसई का ही होता है, ठीक है। चाहे मनीष सिसोदिया जी कुछ भी बोले या कोई भी और स्टेट कुछ भी बोले, जो फैसला है वो सीबीएसई लेना जानती है कि कैसे फैसला लेना है और क्या बच्चों के हित में होगा, ठीक है। बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है और कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप अपनी तैयारी, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इनकी तैयारी भाई एकदम आज से स्टार्ट कर दो। हो सकता है अगर किसी तरीके से इस पैटर्न पे आपका एग्जाम हो गया तो आप ये समझ लो नंबर जो आपके इतने ज्यादा आते थे ना पहले, वो नंबर नहीं आने वाले यहाँ पे अगर आपने पढ़ा नहीं है पूरे साल, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को वही कर सकता है जिसको एक एक बारीकी से चीज पता हो, कि एक नंबर का भी कुछ आ जाए तो वो लिख दे, ठीक है। तो आपको लास्ट में यही कहूंगा, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। ये दो ऑप्शंस हैं अब हमारे पास जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए हैं, जिसमें से पहला है कि भाई लिमिटेड एग्जाम हो, ठीक है, लिमिटेड सब्जेक्ट के, जिसमें से एडिशनल और जो हिंदी है या और भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है उसको हटा दिया जाए, होम साइंस, फिजिकल जैसा, और जो मेन मेन सब्जेक्ट बचते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे हैं, इंग्लिश जैसे हैं, उनका एग्जाम करवाया जाए, ठीक है। तो या तो ये होगा या फिर आपके एमसीक्यू में सभी क्वेश्चंस आएंगे और उसी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये ही आपके लिए अपडेट था। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है, कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। बिल्कुल भी ऐसे में रूमर्स फैलाना और ये सब करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम सिर्फ आपके सामने वही चीज शेयर करते हैं जो कि असली हो और जो काफी ज्यादा वेरीफाइड हो। तो आप कमेंट में जरूर बताना आज का डिसीजन आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।